हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज़ चल रहा था। अभी तक हमने इसमें आपको काफ़ी डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं। देखिएगा, आज हम इस लेक्चर में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। आपको मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ाया था। अब हमारा ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, हमारा सेकंड ऑर्डर का विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो देखिए, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिएगा आप लोग, तो देखिएगा लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर का विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो देखिएगा आप डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म का होता है, कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का है। तो वही मैंने यहाँ लिख रखा है। देखिएगा, फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म ये होगी d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy=r। आप देख रहे हैं ये इतना अगर रखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है। डेरिवेटिव देखिएगा किस ऑर्डर का आ रहा है, सेकंड ऑर्डर, इसलिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर है। तो ये फॉर्म आपको ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है। अब यहां देखिएगा p q r ये सब क्या है, x के फंक्शन है। y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x कैसा है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो p q r ये किसके फंक्शन होंगे, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। तो स्टूडेंट देखिएगा, ये हमने कुछ आपको इसका वर्किंग रूल के लिए ये कुछ रूल हमने समझा है। जैसे टू फाइंड वन इंटीग्रल इन CF/y इंस्पेक्शन। CF का जो पोर्शन है वो हम कुछ इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए है ये। ठीक है, देखो क्या ये कंडीशंस आपको ध्यान रखना है भाई। y बराबर e⁻x इज अ पार्ट ऑफ CF। ये y बराबर e⁻CF का पार्ट होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आप क्या करेंगे, p q r इन सबको नोट करिएगा, फिर कंडीशन सेटिस्फाई करके देखिएगा 1 + p + q = 0। अगर ये होल्ड हो जाता है तो हम y बराबर यहाँ पर एक और वैल्यू इसके मल्टीपल में हम वेरिएबल कंसीडर कर लेंगे ना, उसको CF का पार्ट मानेंगे। इसी तरह अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है 1 - p + q, तो y = e⁻x CF का पार्ट होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है m² + m + p, m² + m × p + q = 0, m के प्लेस पर कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी। सपोज देखो हमने 1 रखा, तो 1 रखने में तो सेम कंडीशन आ जाएगा। इस तरह से ना कुछ वैल्यू हम चेक करेंगे, सपोज 2 रखा या 3 रखा, समझ में आ रहा है। वो वैल्यू पुट करने के बाद रखेंगे, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो उस केस में y = e⁻mx इज अ पार्ट ऑफ CF। इसी तरह अगर p + qx = 0 होता है तो y = x CF का पार्ट होगा। इसी प्रकार ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है 2 + 2px + qx² = 0, तो y = x² CF का पार्ट होगा। इसी तरह से देखिएगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है m - 1 + p mx + qx² = 0, तो y = x⁻m CF का पार्ट होगा। तो भाई स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा केसेस आपको अपने दिमाग में रखना है, इसी के हेल्प से हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आइए इन पर हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स के ऊपर डिपेंड है। तो इसको हम देखिएगा करते हैं। अब ये देखिए, मैंने जस्ट आपको समझा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है लीनियर डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर का, वो इस फॉर्म में होता है d2y/dt² प्लस p dy/dx प्लस qy = r। यही तो समझाया था। तो आप देख रहे हैं d2y/dx² का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ तो 1 नहीं आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, x + 1 आ रहा है। तो आप यहाँ इस टर्म को ना x + 1 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो देखिएगा, हम x + 1 से डिवाइड करते हैं, तो आप देख रहे हैं x + 1 dy/dx, फिर x + 1 से आप डिवाइड करिएगा x + 1y e⁻x x + 1, फर्स्ट इक्वेशन। तो अब आप लोग देखिएगा, p की वैल्यू नोट करिएगा। p की वैल्यू कितनी है, -2x + 3 और अपॉन में x + 1, इससे कंपेयर करेगा। देखो p ये आ गया आपका, समझ रहे हैं। और देखिएगा y का जो कोफिशिएंट है वो हमारा क्या है, q है, x + 5/x + 1 p q r। इसी तरह से ये r नोट करेगा e⁻x x + 1। तो देखिएगा स्टूडेंट, मैंने अभी आपको कुछ रूल डिस्कस किए थे, उसमें से कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट कंडीशन थी हमारी 1 + p + q = 0, तो वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती तो सही नहीं होगी, तो उससे नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। अगर वो नहीं होगी फिर हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करें, जो मैंने आपको जस्ट अभी कंडीशन यहाँ डिस्कस किया था। तो देखिएगा, हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं 1 + p + q। तो देख रहे हैं 1, p की वैल्यू रखिएगा 1 - 2x + 3 और अपॉन में देखिएगा x + 1 p + q, और q की वैल्यू कितना है, x + 5/x + 1, ये आ जाएगा।
तो आप देखिएगा इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1 + p + q x + 1 - 2x 2 3 = 6 -x -5 और ये देखिएगा आप x + 1, ठीक है ना, सॉरी ये प्लस है तो प्लस चलेगा इधर, ठीक है ना, ये प्लस का साइन आ रहा है। देखिए x और x कितना हो गया 2x, 5 और 1 6, ठीक है, बहुत सही है। देखिएगा ये कंडीशन क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। आपको जस्ट मैंने अभी वो रूल डिस्कस किए, उसमें से हमने फर्स्ट कंडीशन को चेक करा। फिर आप देखिएगा उसमें आगे लिखा हुआ है y, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो y = e⁴x इज अ पार्ट ऑफ CF। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या पुट करेंगे, लिखो देन पुटिंग y = e⁴x के मल्टीप्लाई में एक वेरिएबल और मल्टीप्लाई में कर लेंगे e⁴x। v कांस्टेंट नहीं है, v डिपेंड है x के ऊपर, ये ध्यान रखिएगा। तो y = v e⁴x इस तरह से हम पुट करेंगे। जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, v मान लीजिए, u मान लीजिए, जो आपका मर्जी है वो कंसीडर कर लीजिएगा। अब हमें ना ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखो dy/dx निकालिएगा आप यहाँ से, dy/dx इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल e⁴x और v का करेंगे dv/dx, ठीक है। फिर e⁴x का e⁴x × v इस तरह से करिएगा। फिर इसका डबल डिफरेंशिएट निकालिएगा आप। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सब वैल्यू हमें यहाँ पुट करना, तो इसमें लगाइएगा e⁴x, फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे d2v/dx², e⁴x का डिफरेंशिएट e⁴x और dv/dx, ठीक है। फिर अब आप लोग देखिएगा इसका, इसमें लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल, तो e⁴x और v का करेंगे dv/dx, e⁴x का e⁴x × v। तो इस तरह से आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिएगा अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिएगा आप, d2y/dx²। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, e⁴x और d2v/dx²। देखिएगा ये दोनों टर्म हमारा सेम है, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा आप। तो क्या आएगा e⁴x और सॉरी ट्वाइस डबल हो जाएगा और dv/dx, ठीक, और ये बचेगा आपका v × e⁴x, ये वैल्यू आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं ये सब वैल्यू हमने कैलकुलेट करा, इनको पुट कर दीजिए किस में, इसको सेकंड कर दीजिएगा फर्स्ट, ये पुटिंग इन फर्स्ट, इन वैल्यूज़ को कहाँ पुट करेंगे आप, इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम पुट करते हैं, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की e⁴x और d2v/dx² ट्वाइस e⁴x और dv/dx प्लस का v × e⁴x, देखिएगा ये पुट करा। फिर आप देखिएगा माइनस का ट्वाइस, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को, x + 3 और अपॉन में देखिएगा x + 1। फिर क्या था dy/dx, देखो dy/dx हमारा ये है e⁴x और dv/dx प्लस का v × e⁴x, ठीक है। तो वो देखिएगा हमने यहाँ तक पुट कर दिया और ये क्या आएगा x + 5 और x + 1, y की जगह पुट करेगा v × e⁴x, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया। तो क्या बचेगा e⁴x अपॉन में x + 1। तो ये जो हमने dy/dx डबल डेरिवेटिव निकाला, इन सब की वैल्यू यहाँ पुट करा। अब आप देखिएगा e⁴x सभी में कॉमन आ रहा है, तो देखिएगा हमने ना ये कैंसिल कर दिया कॉमन लेकर, d2v/dx²। e⁴x अगर आप कॉमन लेंगे तो 2dv/dx, e⁴x कॉमन लेंगे तो v बचेगा। फिर देखिएगा इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2x + 3 अपॉन में क्या बचेगा x + 1, e⁴x अगर आप कॉमन लेंगे तो dv/dx, फिर माइनस का देखिएगा e⁴x तो आपने कॉमन ले लिया तो ट्वाइस, फिर देखिएगा x + 3 और x + 1 × v, ठीक है। और कैलकुलेशन करते हैं, देखिएगा x + 5 अपॉन x + 1 v और क्या बचेगा 1 अपॉन x + 1। फिर अब आप लोग देखिएगा d2v/dx²। अब आप देखिएगा dv/dx आप यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, 2 - ट्वाइस क्या बचेगा x + 3 और x + 1 dv/dx, इस तरह से कॉमन लीजिएगा। फिर देखिएगा v कॉमन लीजिएगा, v तो x + 5 अपॉन x + 1 माइनस का ट्वाइस x + 3 अपॉन x + 1, ठीक ना, इस तरह से आप कॉमन लीजिएगा 1 अपॉन क्या बचेगा x + 1। हाँ, तो देखिएगा अब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, तो ये d2v/dx² प्लस का 2 और ये हम एलसीएम लेंगे x + 1 और देखिए 2 हमने कॉमन ले लिया, -x -3
और ये आप लोग देखिएगा x प्लस 1, यहाँ बचेगा dv/dx, ठीक है ना। इस तरह से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देखिएगा जैसे v आ रहा है और आपका v आ रहा, हाँ एक ये v रह गया वही कॉमन लेने के लिए, तो आप ना यहाँ पर कर दीजिए, एक v टर्म छूट गया था 1 प्लस, ये देखो v 3 जगह आ रहा है, इसको तो मैंने कॉमन ले लिया था, ये रह गया उसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से ये देखिएगा हम इसका एलसीएम लेते हैं तो x प्लस 1, तो आप देखिएगा x प्लस 1 और ये क्या बचेगा आपका x प्लस 5 और ये क्या बचेगा -2x माइनस 6 इंटू वी इक्वल्स टू x प्लस 1। अब जरा कैलकुलेशन करेगा, देखिएगा x कितना होता है 2x, 5 और 1 6, ये टर्म आपका कैंसिल। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन में जो हमारा v वाला टर्म होगा वो पूरी तरह से वैनिश होगा। तो अब देखिएगा बाकी का कैलकुलेशन इसका करते हैं, इस x से x आपका कैंसिल। तो अब आप लोग देखिएगा यहाँ आपका रिमेनिंग जो टर्म है उसको लिखो d2v/dx²। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा 4x प्लस 1 और dv/dx ये आ जाएगा। देखिएगा ये टर्म तो पूरी तरह से वैनिश हो गया। तो ये क्या बचेगा 1/x प्लस 1, इसको ना आप सेकंड इक्वेशन कह दीजिएगा। अब आप ऐसा करिएगा, पुटिंग dv/dx को क्या लेट कर लीजिएगा z, इसको z कंसीडर कर लीजिएगा। फिर देखिएगा हमने इसका डिफरेंशिएट किया d2v/dx², तो आप देख रहे हैं क्या आ रहा है dz/dx। तो ये वैल्यू आप इसमें रख दीजिएगा, पुटिंग इन सेकंड ऑर्डर को हम फर्स्ट ऑर्डर में रेड्यूस कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो आप देख रहे हैं dz/dx -4/x प्लस 1, dv/dx को क्या माना आपने z, तो 1/x प्लस 1। अब आप लोग देखिएगा ये जो इक्वेशन बन रहा है इस समय क्या बनना है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का, किसके टर्म्स में z और x, z डिपेंडेंट है और x कैसा है हमारा इंडिपेंडेंट। फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज लिखिएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कि देखिएगा p की वैल्यू कितना है -4/x प्लस 1 और q की वैल्यू 1/x प्लस 1। अब इसमें देखिएगा स्टूडेंट आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, इंटीग्रल फैक्टर e⁻p dx। ये सभी कुछ हमने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मैंने इसके सभी लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। तो जिन लोगों ने अगर ये फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। देखिएगा e⁻p की वैल्यू पुट करो -4/x प्लस 1 dx। देखिएगा इसका इंटीग्रेशन करेंगे -4x प्लस 1। तो अगर आप यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या बचेगा x प्लस 1 टू पावर -4, तो ये बचेगा आपका 1/x प्लस 1 होल पावर 4। तब देखिएगा देन इट्स सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो हम इसका सॉल्यूशन निकालिए। इंटीग्रल देखिए इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें z इंटू क्या आएगा इंटीग्रल फैक्टर, फिर देखो क्या आएगा q इंटू इंटीग्रल फैक्टर और dx प्लस c। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर अब इसको करते हैं, देखिए z इंटू इंटीग्रल फैक्टर। देखिएगा इंटीग्रल फैक्टर आपने क्या कैलकुलेट किया 1/x प्लस 1 होल पावर 4। देखिएगा फिर क्या आता है q की वैल्यू देखिएगा कितना आ रहा है 1/x प्लस 1। फिर आता है हमारा इंटीग्रल फैक्टर 1/x प्लस 1 की पावर 4 dx प्लस c। तो इस तरह से लिखिएगा z/x प्लस 1 की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 1/x प्लस 1 की पावर 5 dx प्लस c। अब आप इसका इंटीग्रेट करिएगा, देखिएगा z/ क्या बचेगा x प्लस 1 टू पावर 4। अब इंटीग्रल करेंगे तो देखिएगा इसका इंटीग्रल आएगा -1/4x प्लस 1 टू पावर 4। समझ गए होंगे आप लोग, ये हमने इसका इंटीग्रल कर दिया। देखिएगा अब z की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसको इधर पहुंचाइएगा तो ये टर्म आपका कैंसिल, -1/4c, ठीक ना, मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा x प्लस 1 टू पावर 4। अब आप देखिएगा z आपने किसको सब्स्टिट्यूट किया था dv/dx, तो ये z की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए -1/4 cx प्लस 1, ये हमने z की वैल्यू को पुट कर दिया। अब अगेन फिर इसको भाई इंटीग्रेट कर दो, वेरिएबल ये dx को इधर पहुंचा के वेरिएबल सेपरेबल देखिएगा dv, ठीक है, -1/4 dx और इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे x प्लस 1 टू पावर 4 dx। तो देखिएगा dv का ये v आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे -x/4 और इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो cx प्लस 1 टू पावर 5/5 प्लस c1 एनी कांस्टेंट।
तो स्टूडेंट देखिएगा ये ना हमने v की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो आपने क्या पुट करा था स्टार्टिंग में, देखिएगा y इक्वल्स टू v इंटू ई टू पावर x, तो ये वैल्यू आप वहाँ पुट कर दीजिएगा। तो लिखो देन कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, y इक्वल्स टू v इंटू ई टू पावर x। कुछ नहीं, देखिएगा v की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिएगा ई टू पावर x। तो देखिएगा क्या आएगा, माइनस x अपॉन 4 c अपॉन 5 x प्लस 1 की पावर 5 और c1। तो ये भाई इसका सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप दिख रहे हैं, मैंने आपको बताया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर d2y अपॉन dx स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, आपका हमेशा 1 होना चाहिए। देखो ये फॉर्म बताया था मैंने आपको, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस qy इक्वल्स टू r, ये समझाया था मैंने आपको। तो देखिए ना, इससे आप क्या करेंगे, x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा इसको। तो आप देख रहे हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, x स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे तो देखिएगा 2 अपॉन x 1 प्लस x। आप इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, x स्क्वायर से। तो देखिएगा 2 अपॉन x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये x आ गया आपके पास। तो अब आप देखिएगा p की वैल्यू कितना आ गया, माइनस 2 अपॉन x और 1 प्लस x। इसी तरह से q की वैल्यू देखिएगा 2 अपॉन x स्क्वायर 1 प्लस x। इसी तरह से r देखिएगा कितना आ गया, x। फिर मैंने आपको बताया था कि जो कुछ कंडीशंस लिखवाई थी आपको, उनमें से ना कोई से एक कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होना चाहिए, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखिएगा हम चेक करते हैं यहाँ पर, सपोज जैसे p प्लस क्यू एक्स, समझ में आ रहा है। देखिएगा p की वैल्यू रखो माइनस का 2 अपॉन x 1 प्लस x। दिख रहे हैं q को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो को q की वैल्यू रखा 2 अपॉन x स्क्वायर 1 प्लस x इंटू एक्स। तो आप देख रहे हैं x से x कैंसिल। तो स्टूडेंट देखिएगा p प्लस क्यू एक्स कितना आ गया, माइनस का 2 अपॉन x और 1 प्लस x। फिर आप देख रहे हैं 2 अपॉन x और 1 प्लस x, ये पूरी तरह से कैंसिल। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, देन y बराबर y इक्वल्स टू x इज पार्ट ऑफ CF, ये CF का पार्ट होगा। ठीक है, तो देखिएगा जब ये CF का पार्ट होगा तो आप यहाँ पुट करेंगे, पुटिंग y इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, v इंटू एक्स, ये वैल्यू पुट करा जाएगा। ठीक है, तो एक वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखिएगा फिर आप यहाँ निकालिएगा dy अपॉन dx। ठीक है ना, v एक हम यहाँ पर एक फंक्शन हमने कंसीडर कर लिया, जो किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर डिपेंड है। तो इसका प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएट 1, फिर x v का करेंगे dv अपॉन dx। अगेन फिर डिफरेंशिएट करिएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, इस v का करेंगे dv अपॉन dx। इसमें लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल, d2v अपॉन dx स्क्वायर, x का 1 आ जाएगा और आप देख रहे हैं dv अपॉन dx। फिर स्टूडेंट देखिएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। थोड़ा इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों वैल्यू सेम है, इसको आप लिख दीजिएगा यहाँ d2v अपॉन dx स्क्वायर। फिर आप देखिएगा 2dv अपॉन dx, ये वैल्यू आ गया। तो आप इन सभी वैल्यूज़ को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा। तो लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप इन वैल्यूज़ को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेगा। देखिए डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की x, और ये क्या है d2v अपॉन dx स्क्वायर। फिर देखिएगा 2dv अपॉन dx। ठीक है, फिर इसी तरह से ये वैल्यू पुट करो माइनस 2 अपॉन x। फिर आप देखिएगा 1 प्लस x, ये क्या लिखा हुआ dy अपॉन dx। देखो dy अपॉन dx की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू पुट करो v प्लस x और dv अपॉन dx। ठीक है, फिर अब आप देखिएगा 2 अपॉन में क्या है x स्क्वायर 1 प्लस x, y की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं भाई, v इंटू एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू x, ये आ गया आपका। अब कैलकुलेशन करिएगा भाई आप लोग इसका, तो देखिएगा x d2v dx स्क्वायर, फिर देखिएगा ट्वाइस, फिर क्या बचेगा dv अपॉन dx। ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ट्वाइस अपॉन x 1 प्लस x इंटू v। इसका अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, देखिएगा x x कैंसिल, तो ट्वाइस 1 प्लस x और dv अपॉन dx। फिर देखिएगा इस x से x आपका कैंसिल, तो 2 अपॉन x और 1 प्लस x, ठीक है, इंटू में v इक्वल्स टू x, ये वैल्यू बचेगा। तो आप देख रहे हैं जैसे कि ये टर्म पूरी तरह से आपका कैंसिल हो गया।
फिर आप देखिएगा x d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ से ना आप 2 कॉमन ले लीजिएगा। देखिएगा 2 हमने कॉमन लिया यहाँ से, तो 1 देखिएगा डी वी अपॉन डी एक्स और 2 कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस एक्स, इस तरह से वैल्यू ये बचेगा डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स। फिर आप देखिएगा 1 से 1 कैंसिल, तो आप देख रहे हैं x d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू कितना बचेगा माइनस का 2x और dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये वैल्यू आ गया आपका। तो देखिएगा फिर आपका यहाँ से ना x कॉमन आ रहा है d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर, x अगर आप कॉमन लेते हैं तो 2dv अपॉन डी एक्स कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक। इसको आप थर्ड इक्वेशन कह लीजिएगा। तो देखिएगा अब आपने यहाँ पुटिंग वही अपना dv अपॉन डी एक्स को z कंसीडर कर लिया। देखो डबल डेरिवेटिव अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा dz अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू आ जाएगा आपका। तो इस वैल्यूज को आप यहाँ रखिएगा, ये v आएगा v, ठीक है v। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ रखेंगे तो आप देख रहे हैं dz अपॉन डी एक्स, 2dv अपॉन डी एक्स z आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कैसा बनना है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, p की वैल्यू -2 और q की वैल्यू 1। अब आप इंटीग्रल फैक्टर निकालिए, क्या आएगा e टू पावर p dx, और p की वैल्यू कितना आ रहा माइनस का 2x, तो इंटीग्रल फैक्टर हमारा क्या आ गया e टू पावर -2x, ठीक है। तो लिखिएगा देन इट्स सॉल्यूशन। अब आप इसका सॉल्यूशन लिखिएगा, देन इट्स सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, z इंटू इंटीग्रल फैक्टर, फिर आपका आएगा q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c, इस तरह से आप इसको फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखिएगा इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू कितना है हमारे पास e टू पावर -2x। उसके बाद आफ्टर देखिए, उसके बाद देखिएगा q का वैल्यू कितना है, ये इंटीग्रल फैक्टर क्या है हमारा e टू पावर -2x और dx प्लस c। तो आप इसका इंटीग्रेशन करिएगा, तो ये बचेगा e टू पावर -2x अपॉन में -2 प्लस c, ठीक है। z की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड कर दीजिएगा, देखिए क्या बचेगा 1/2 प्लस c e टू पावर 2x। आपने देखिएगा z किसको लेट किया था, dv अपॉन डी एक्स को, तो ये वैल्यू फिर हमने यहाँ पुट कर दिया। फिर आप अगेन वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिएगा dv, तो देखिएगा -1/2x dx, और ये क्या बचेगा e टू पावर dx, ठीक है। तो dv का इंटीग्रेशन v आ गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे -x/2 प्लस c e टू पावर x/2 प्लस c1। तो देखिएगा v हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। तो आपको हमने क्या पुट किया था, y इक्वल्स टू v इंटू e टू पावर x। तो लिखिएगा देन इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, y इंटू वी इंटू v इंटू एक्स, ठीक है ना। देखो v हमने ये निकाल रखा है, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा -x² (2), और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो c2 अपॉन e टू पावर x प्लस c1x। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया है। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आज हमने जो ये न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट, आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और मैंने आपको इसमें 1-2 क्वेश्चंस कराए हैं, आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।